मैं बोलूँगी बी अवेयर, आप लोग बोल देना बी सेफ। वीडियो बना सर, वीडियो। ओके। बोलो बी अवेयर, बी सेफ। गुड। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। ओके डन, गुड। चलो थैंक यू। एक्चुअल नंबर बन के मैसेज आते हैं कि रिलेटिव है कोई तुम्हारा, वो आपको मैसेज करेगा और जो आपके फोन से डेटा चुरा सकते हैं। किसी भी साइबर अपराध को 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। इंपर्सनेशन स्कैम क्या है? स्कैमर्स भरोसेमंद व्यक्ति जैसे दोस्त, सरकारी अधिकारी या बैंक प्रतिनिधि बनकर फर्जी कॉल, ईमेल या मैसेज के जरिए आपसे संपर्क करते हैं। वे किसी जरूरी आवश्यकता का बहाना बनाकर आपकी संवेदनशील जानकारी और पैसे चुराते हैं। अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है तो तुरंत उसे 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। नमस्कार। कभी आपके घर में किसी पे फोन आया है इस टाइप का, मैसेज वगैरह के केबीसी में आपकी लॉटरी लग गई है उस टाइप से, उसके पास आया है? बताओ किस टाइप से आया? चलो ठीक है, किसी के पास तो आया ही होगा। नमस्कार दोस्तों, साइबर एफएम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो साइबर अपराध को तुरंत रिपोर्ट करने के महत्व को समझाएगी। मलाड के एक बिजनेसमैन ने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर सही समय पर कॉल किया और अपने स्कैम में गंवाए पैसों में से लगभग 4.5 करोड़ रुपए बचा लिए। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। मलाड के इस बिजनेसमैन के साथ हुआ सिम स्वैप फ्रॉड। अब समझते हैं कि ये धोखाधड़ी कैसे होती है। साइबर अपराधी सबसे पहले व्यक्ति की निजी जानकारी चुरा लेते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के नाम पर नया सिम कार्ड अप्लाई किया जाता है। नया सिम एक्टिवेट होते ही पुराना सिम बंद हो जाता है। उसके बाद अपराधी बैंक खाते का एक्सेस लेते हैं और ओटीपी का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। रविवार शाम को बिजनेसमैन और उनके बेटे ने देखा कि उनके फोन नंबर काम नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को संपर्क किया तो पता चला कि उनके नाम पर नए सिम कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक खाते की जांच करने पर पता चला कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए उनके खाते से ट्रांसफर हो चुके हैं। बिना देरी किए उन्होंने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क किया। हेल्पलाइन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लगभग 4.5 करोड़ रुपए वापस हासिल कर लिए। ध्यान दीजिए, अगर आपका सिम अचानक काम करना बंद कर दे, तुरंत सतर्क हो जाए। 1930 साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करने से इस बड़े नुकसान को रोका जा सका। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहना और समय पर कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और ऐसी जानकारी के लिए साइबर दोस्त को फॉलो करना मत भूलिए। आप लोगों के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि आपको पहले तो कोई चीज शेयर नहीं करना है, जैसे अपनी मार्कशीट, अपने घर का किसी कोई पर्सन का आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड पर भी एक सिम कोई भी इशू करवा सकता है। तो जब भी सिम खरीदने जाओ तो तुरंत की तुरंत अपना आधार कार्ड वापस लेके आओ, भूल के मत आओ। बहुत सारे लोग दे देते हैं या कोई आपसे जैसे आपको रुपए दे देता है कि हम आपको 5,000 रुपए देंगे, आप केवल 5-10 मिनट के लिए अपना आधार कार्ड दे दो। तो उतने ही टाइम में सामने वाला क्या करता है, उस आधार कार्ड से अपने अकाउंट ओपन करवा सकता है, उससे सिम खरीद सकता है नहीं, और फिर उस सिम का मिसयूज कर सकता है। तो जब वो किसी प्रकार का कोई क्राइम करेगा तो उसमें फंसेगा कौन? वो फंसेगा या आप फंसोगे? तो 5,000 नोट ज्यादा बेचते हैं या फिर पूरा क्राइम का बोझ अपने सर पर लेना बेचते हैं? देखना, इसीलिए पैसों के लालच में नहीं आना है हमको। अपनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी कागज किसी से शेयर नहीं करना है। समझ रहे ना? चलो आप लोग बोर हो रहे हो, यहीं पे इसको एंड करते हैं ना। लिसन। सारे बच्चों अब अपना एक ग्रुप फोटो होगा, कहाँ पे?
वहाँ आपका स्कूल का बोर्ड लगा है, उसके नीचे शांति से जाके खड़े हो जाइए। छोटी वहाँ पे क्या है, फ्री वाईफाई चलता है। किस किस को पता है इस बारे में? बहुत सारे लोग। अभी तो खैर वाईफाई नॉर्मल है, डाटा हमको आसानी से मिल जाता है। कुछ टाइम पहले क्या होता था कि हम वाईफाई से कनेक्ट करते फ्री का वाईफाई चलाने के लिए। वेबसाइट वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या क्लियर हो गया ना वेबसाइट का? कोई वेबसाइट कैसे पहचानोगे कि ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है कि नहीं? बोलना मत बीच में ना। एस से, उसके आगे एस लगा हो तो ही क्लिक करना है। ईमेल पे भी आती है इस प्रकार की वेबसाइट, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कोई भी आपको मिल सकता है। तो आपको वेबसाइट पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है? आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग भी हो जाती है। आपके घर में आपने कभी सुना हो कि भाई किसी ने मेरे अकाउंट से रुपए निकाल लिए, हमारी कोई गलती ही नहीं है और वो एटीएम से निकाल रहा है, उसके पास एटीएम कार्ड कहाँ से आया? ये तो हम ही लोगों को पता रहता है ना कहाँ से आया। तो जब भी आप एटीएम में जाओ या आपके पेरेंट्स जाए, उनको बताओ एटीएम में जब हम कार्ड इन करते हैं, डेबिट कार्ड तो सबने देखा होगा ना, एटीएम कार्ड जब हम इन करते हैं तो उसके ऊपर एक 12 डिजिट का एक नंबर रहता है और एक्सपायरी डेट रहती है नीचे, और पीछे 3 डिजिट का नंबर रहता है। इसको हम सीवीवी नंबर बोलते हैं। जैसे ही वो आप एटीएम में इन करोगे तो वो क्या है, अगर उस पर डमी लगा है तो उसको पहले हिला के देख लो क्या वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो यूज कर लेते हैं। अगर नहीं निकल रहा तभी उसमें कार्ड इन करो, अदरवाइज उसमें कार्ड इन मत करो, क्योंकि वो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दूसरी चीज, आप जब कार्ड का एक पिन रहता है, एटीएम से रुपए किस किसने निकाले ये बताओ, या निकालते हुए देखे हैं? देखे तो सबने ही होंगे ना। तो एक पिन रहता है, आपके पेरेंट्स जब जो भी निकालता है देखा होगा, उसमें पिन डालते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा फिट हो जाता है। तो जब भी निकालने जाओ या आपके पेरेंट्स या किसी ऐसे को ले जाओ जिसको इस चीज के बारे में जानकारी हो, जैसे आपको मैंने बता दिया, तो आप जब भी जाओगे तो नोटिस करोगे ये चीज है, ये बेसिक चीज है जो नोटिस करोगे। आपके पास कोई भी फोन आया है, कोई फोन आया, किसी ने आपसे बोला कि अपने कार्ड का नंबर दे दो। आप लोगों में से बहुत सारे की कार्ड से क्या हो जाएगा, नंबर दे देते हो। पीछे का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, जो 3 डिजिट रहती है ना, ब्लैक मैम ने बताया, ब्लैक स्ट्रिप, तो वो भी दे देते हो। तो वो नंबर किसी को हमें शेयर नहीं करना, क्योंकि उस नंबर से ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग हो सकती है। यदि हम उस कार्ड को सेव कर देते हैं और शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग हो सकती है उससे डायरेक्ट, विदाउट ओटीपी भी काम हो सकता है, उससे बिना ओटीपी के भी आपके काम हो सकता है, पैसा कट हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ये वाली वीडियो देखो आप। क्या लिखा है? स्कैमर्स करेक्ट, स्कैमर्स कॉल करते हैं कि विक्टिम को इन्फॉर्म करने कि आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। विक्टिम बिकम्स वरीड एंड स्टार्ट पैनिकिंग, उसको टेंशन होने लगती है और वो पैनिक हो जाता है। ये किसको समझ आ रहा है, ये क्या लिखा है? यहाँ पे स्कैमर सेंसिटिव क्रेडिट कार्ड किसने देखा है? किसी ने देखा है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड 2 टाइप के कार्ड होते हैं। तो ये उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव उसके साथ शेयर करने के लिए वो बोलता है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? मिसयूज्ड, आपके पैसे को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए। इसके बचने का क्या साधन है? वीडियो का 2-3 मिनट। हाँ अभी चल ठीक है। बच सकते हो। डू नॉट गिव एनी कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन सच कॉल।
कोई भी 93, 94 वगैरह आए तो कॉल को पिक नहीं करना। और अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप ये वेबसाइट लीजिए, हाँ, इस पर कर देना या फिर कॉल पे करना। ठीक है, इनको समझ आ गया। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। ठीक है, नकली वेबसाइट का पता कैसे लगाएं। ये एड्रेस बार दिख रहा है आपको, ये HTTP, इसमें एस नहीं लगा है, यानी कि ये एक वेबसाइट है। ये देखो, इस डोमेन नेम www, ये क्या है, डोमेन नेम है अपना, इसी की जगह HTTP यूज किया जाता है। इसमें साउंड नहीं आ सकता। ATM का पिन होता है जो मैंने आपको बताया 4 डिजिट का, वो पिन शेयर नहीं करना, पासवर्ड शेयर नहीं करना इंटरनेट बैंकिंग वाला, या कार्ड नंबर का आपने कार्ड का लॉक लगा के रखा है तो कार्ड का भी एक पासवर्ड बन जाता है, वो भी शेयर नहीं करना। CVV नंबर किसको पता है, मैंने अभी बताया था क्या होता है, क्या होता है जो इसमें कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। वेरी गुड, करेक्ट। और इस प्रकार की OTP अगर आपको कोई मांगे, जब भी OTP देना है तो उससे पहले देखना है मैसेज में कि वो किससे रिलेटिव OTP है, क्योंकि कभी भी कोई OTP आती है उससे पहले उसके बारे में लिखा रहता है कि वो फेसबुक वेरीफाई, इंस्टा वेरीफाई या कहीं पर शॉपिंग की किस टाइप की OTP है। तो हमेशा हमको OTP देखना है। और बाई चांस आपने गलती से दे भी दिया, आपके साथ हो गई ऐसी कोई चीज, तो इंटरनेट बैंकिंग या नजदीकी बैंक में जाके सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक करवा दो, ताकि कोई उससे रुपए ना निकाल पाए। और फिर भी हो गए उसके बाद ये रिपोर्ट करना है हमको सस्पिशियस और अनऑथराइज्ड, जो आपने गलती से हो गया आपसे ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन सेम वेबसाइट जो यहाँ पे लिखी है वो इस पे भी लिखी है, इसी वेबसाइट पे आपको कंप्लेन करना है, या फिर साइबर हेल्पलाइन का नंबर है 1930, उस पर कॉल करना है। कौन से नंबर पे करना है? 1930। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपकी निजी जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे लाखों रुपए ऐंठ ले, जिसके बारे में आपको पता भी ना हो कि वो कौन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सत्य है। मेरी फेसबुक पे किसी एक नील मिश्रा के नाम से एक कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे, ये कुछ लोग हैं जो आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, कृष्णा ग्रुप में ऐड किया और वो मुझे कथा सेंड करते ही रहे। कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं रॉ का ऑफिसर हूँ और सियाचिन में मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ। वहीं से मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ मैसेज पे रहे, टच पे रहे, और 10-12 दिन के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं अपना ATM कार्ड अपने घर भूल आया हूँ, तो आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनकी कुछ हेल्प की, पैसों की 50,000 और 35,000 समथिंग कुछ ऐसे अमाउंट जाता रहा। प्रॉब्लम चलते चलते उन्होंने मेरे से 11.5 लाख के आसपास मेरे से पैसे ले लिए। I received a call on my mobile phone. Somebody posing as a ये डॉक्टर है, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो सेम चीज क्या है, अवेयर रहो, चीजों के बारे में पता रहेगा तो नहीं बताओगे किसी को। bank executive is saying that your YONO account will be blocked, and I started sharing all the details, and then I got a message that 50,000 rupees have been deducted. साइबर फ्रॉड की इन विक्टिम से मिलने के बाद क्या हुआ इनके साथ कि इनके पास कॉल आया कि आपका योनो अकाउंट ब्लॉक हो गया है। इंटरनेट पे योनो के बारे में कौन कौन जानता है? योनो जानते हो? SBI का इंटरनेट बैंकिंग का ऐप है योनो SBI, उसके थ्रू इनके पास कॉल आया कि आपका योनो का SBI इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक हो गई है, और इन्होंने उसी के चक्कर में सारी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर दी, और उसके बाद इनके अकाउंट से 50,000 रुपए कट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बैंक से रिलेटिव किसी भी कॉल पे हमको नहीं देना है। कोई भी चीज बैंक से रिलेटिव कोई भी समस्या है तो आप अपनी ब्रांच में जाके कांटेक्ट करें। फोन पे किसी भी प्रकार के पर्सन को या किसी भी अननोन पर्सन को
ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साइबर से रिलेटेड। साइबर से आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? साइबर शब्द सुना है आपने? क्या दिमाग में आता है साइबर से? सबसे पहले क्या क्लिक होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड रहती है? इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, ठीक है। तो ये सब क्या है? आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है ना। हर चीज ऑनलाइन है। पहले हम लोग मार्केट जाते थे कुछ भी परचेज करने के लिए, आजकल ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल गए ना, ई कॉमर्स, जैसे मिंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, और भी बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी है जो अपन को ऑनलाइन शॉपिंग मोड अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो पहले हम लोग जाके शॉप पे जाके चीजें खरीदते थे। आजकल अपने पास क्या है, तो घर पे बैठे बैठे अपन कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सुविधा है, आपकी समय की बचत हो रही है इस तरीके से। लेकिन हो क्या रहा है, साथ साथ इससे इनके अपराध भी बढ़ रहे हैं। फ्रॉड नाम सुना है आपने? फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। कैसे बढ़ रहे हैं? आपके किसी परिवार में, रिश्तेदार में, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, आसपास पड़ोस में किसी के साथ आपने सुना है कि फ्रॉड हुआ हो किसी के साथ में, अकाउंट से पैसे कट गए हो? सुना ही होगा। और आजकल तो टेलीविजन पर भी बहुत सारी चीजों में आता है, तो आप किसी को बताएंगे? बैंक से कोई आपको कॉल करता है तो बैंक वाले कॉल करके आपकी बैंक डिटेल, खाते से संबंधित जानकारी पूछते हैं, तो आपको बतानी चाहिए? नहीं, क्योंकि बैंक कभी आपसे फोन पे आपके खाते की जानकारी कभी नहीं पूछती। KYC अपडेट करवाना हो, आपके खाता, डेबिट कार्ड समझते हैं हम लोग? आप लोग टीनेजर्स की तरफ जा रहे हो तो हार्मोनल चेंज रहता है ना। तो आपको हाल ही में डिजिटल अरेस्ट एक चर्चा का विषय बना। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें साइबर अपराधी आपको कॉल, वीडियो कॉल या अन्य ऑनलाइन संचार के माध्यम से आपको गिरफ्तार करने का झूठा दावा करते हैं। इस अपराध की शुरुआत एक कॉल से होती है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि पुलिस अधिकारी, कस्टम, ED या कभी-कभी जज के रूप में प्रस्तुत करता है। पहले यह दावा किया जाता है कि आपने कोई संदिग्ध अपराध किया है। फिर वीडियो कॉल पर आपसे पूछताछ करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। डर और भ्रम का एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे पीड़ित अपने परिवार और दोस्तों से किसी भी तरह संपर्क ना कर सके। ध्यान दें और समझें कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। कोई भी वैध अधिकारी आपसे कॉल या वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करता। इस तरीके के अपराधों से खुद को और अपने परिवार को बचाना बेहद जरूरी है। ऐसी कोई संदिग्ध कॉल आए तो स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन का गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। अगर आप स्कैम का शिकार हो जाए तो 1930 पर तुरंत कॉल करें या किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करने के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं। साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए साइबर दोस्त को फॉलो करना मत भूलिए। और पैसे कमाने के तरीका नंबर 5 जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 5। ठीक है। QR कोड या किशिंग स्कैम क्या है? इसमें क्या था, डिजिटल अरेस्ट में कोई आपको अननोन पर्सन कॉल करता है और आपसे कहेगा कि आप, अब मैं अपने घर की एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। मेरी मम्मी के पास कॉल आया कि आपके लड़के को पुलिस ने जेल में बिठा दिया है, आप रुपए दो। उसने ऐसी सोशल मीडिया पे चीजें देखी हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर केस लग गया है। लेकिन मेरा भाई तो उस टाइम सामने ही था उनके, तो वो बच गई। अगर आप बाहर होगे, आपके पेरेंट्स को ये चीज बोली जाएगी तो वो तो विश्वास कर लेंगे ना और पैसे डाल देंगे, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो सब कोई पैसे वैसे डाल देता है। तो ऐसी कोई चीज यदि घर पे अननोन पर्सन, किसी के घर में अभी तक आया है क्या इस प्रकार का कॉल? देखो वो सामने आया है ना। क्या बोला उन्होंने? हमारे पापा को आया था। हाँ, दुकान पे थे इंदौर। हाँ। तो उनको फोन आया था, बोला था कि आपके कोई
आपका फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट हो गया, मैं नजदीकी अस्पताल में एडमिट है, पैसे में से डालने के लिए बोला, पर उन्होंने गुस्सा, उनका बस मूड खराब था, गुस्से के बाद उन्होंने गाली गलौज करके फोन काट दिया। तो क्या करना है, पैसे हमको नहीं डालना है। स्कैमर नकली क्यूआर कोड का उपयोग करके लोगों को धोखा देते हैं। क्यूआर कोड के बारे में कौन जानता है? उधर ही रख दूँ ना जहाँ पहले रखा था। फोन पे वगैरह आजकल तो सब जगह है। टिक्की वाले के पास भी फोन पे है, पेटीज वाले के पास भी फोन पे है, वही स्कैन करके पैसे डाल दो। ये कोड आपको फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं जहां व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स या यूपीआई पिन मांगी जाती है। कुछ क्यूआर आपके पास +92 +93 से भी आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? वो घर पे देखा होगा, आपके पेरेंट्स के पास आते होंगे। तो आपको अपने घर पे जाके ये चीज बतानी है कि प्लस के 91 वाला नंबर ही अटेंड करना है। बहुत से 5 डिजिट के नंबर भी आते हैं, जैसे 3355668899 इस टाइप से नंबर आते हैं प्लस लग के। हम लोग उसका अटेंड कर लेते हैं नंबर को, तो वो नंबर हमको अटेंड नहीं करना है। और दूसरी चीज, वेबसाइट कैसे समझोगे क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं? ये एक वेबसाइट लिखी है, दिख रही है, https cybercrime.gov.in। यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो या तो हमको इस नंबर पे कॉल करना है 1930 पे, या हमको इस वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करनी है। तो अब आपको कैसे पता कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं? इस वेबसाइट में ये https लिखा है ना, दिख रहा है https किसी को? ये 2 महीने में स्टार्टिंग में ये देखो वेबसाइट के पास में https। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझे? इसमें S का मतलब रहता है सिक्योरिटी। यदि कोई वेबसाइट ऑथेंटिक है तो उसमें पीछे हमेशा S लगा होगा, तभी हमको उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और चेक करना है। ये चीज अपने घर में बताना, और आप कोई भी वेबसाइट देखना, गूगल पे डाल के देखना, उसमें हमेशा HTTPS लग के आएगा। यदि किसी वेबसाइट में HTTP अकेला आया है तो वो वेबसाइट क्या है? फेक वेबसाइट है। ये सब भटकाव वाली, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। आपका मेन फोकस अभी क्या पे होना चाहिए? स्टडी पे, करियर पे, ठीक है? तो क्या करेंगे आप? अननोन व्यक्ति से बात करेंगे? नो। ओटीपी अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे? कोई भी बैंक से रिलेटेड जानकारी आपको पूछता है तो बताएंगे? अच्छा, लॉटरी वगैरह के बारे में भी आता होगा, मैसेज आते हैं आपकी लॉटरी, कॉल ही आते हैं डायरेक्टली। अब तो आपकी लॉटरी लगी हुई है, केबीसी में आपका नंबर आने वाला है, आते हैं ऐसे कॉल? डोंगल है वो टाइप आते हैं, इस तरह के कॉल आते हैं। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? नहीं ना। तो आप ये समझिए, जब भी आपको कोई लॉटरी के लिए या आपके पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पे, क्या मतलब 1000 इन्वेस्ट कर दिया, आपको 3 टाइम्स हम दुगना करके तिगुना करके वापस लौटाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या है? पूरी फ्रॉड है, ठीक है? तो जब भी कोई ऐसा कॉल आता है आपको पूरा उसको अवॉइड करना है, ठीक है? उसको अवॉइड करना है। और अगर गलती से भी अगर आपसे फ्रॉड हो जाता है आप लोगों के साथ में, मान के चलो, वैसे तो जागरूकता ही बेस्ट उसका उपचार। 0 क्या है? 1930 एक साइबर का, एक ऑल इंडिया लेवल का एक नंबर है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो। या आपको कोई अननोन व्यक्ति बार बार कॉल करके आपसे पैसे की डिमांड करता है या फर्जी कॉल करता है, तो आप वो सारी चीजें उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ आप लोगों को पूछना हो, आप लोगों से चर्चा करने आएंगे, ताकि आप लोग घर पे जाके आपके सभी आसपास के लोगों को भी इस चीज के बारे में बताएं कि ये साइबर से रिलेटेड जो अननोन फोन आते हैं, केवल हो सकता है उसमें वायरस या मालवेयर एक अटैक रहता है, वो अगर उसमें सेव हो, उन्होंने पहले किसी ऐसे डिवाइस से में यूज किया हो जिसके कुछ फंक्शन उसमें आ गए हो, तो वो अगर आप अपने चार्जिंग पोर्ट में लगाओगे और उसमें ऐसा कुछ पहले से सेट करके डला हुआ है रास्ते में, तो ऐसी कोई केबल ना तो लेके जाना है
ना उसको यूज करना है। किसी दूसरे की केबल, चार्जिंग केबल जानते हो ना, समझते हो, यूएसबी टाइप बोलते हैं जिसको, डाटा केबल, उससे क्या है डाटा ट्रांसफर हो जाता है। आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके मोबाइल में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है कि आपके फोटोज भी हो, सामने वाला फिर आपको ब्लैकमेल करे कि मैं आपके फोटो मॉर्फिंग, सुना है किसी ने फोटो मॉर्फिंग के बारे में? हमारा फेस किसी के फेस पर लग जाता है और वो फोटो मॉर्फ हो जाती है, वो किसी को वल्गर फोटो बना सकता है और उसके थ्रू फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस प्रकार की किसी चार्जिंग केबल या किसी ऐसी डिवाइस को, अपने डिवाइस को खाली छोड़ के नहीं जाना है, या किसी को पासवर्ड भी बताना है उसका, समझे? पब्लिक कोई चीज हमको यूज ही नहीं करना है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए एक ही चीज है, अवेयर रहना। आपको इसलिए अवेयर किया जा रहा है कि आप अपनी फैमिली में जाके बताओ, आपको इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चीज बहुत चल रही है और आप एक ऐसी बेसिक हो कि आप खुद भी सीखोगे और अपने घर पे जाके भी बताओगे। तो इससे क्या है, बचने का एक ही रास्ता है, क्या है? अवेयर रहना। बी अवेयर, बी सेफ। गोलमाल है। हेलो, क्या मैं राघव मिश्रा से बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं ऑफिसर शर्मा बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। आपका नाम एक बड़े ऑनलाइन क्राइम केस में आया है और आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। क्या 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 क्या? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ नहीं किया तो 1 लाख का फाइन भर दो। फाइन भरने पर तुम अरेस्ट से बच सकते हो। मैं अभी आपको सारे पैसे दे देता हूँ, बट आप प्लीज मेरे सारे लगे चार्जेस हटा दीजिए प्लीज। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मेरे घर में छोटे छोटे कैसे शक्ल दिखाऊंगा? घबराओ मत, वीडियो कॉल पर आओ और स्क्रीन के सामने बने रहो जब तक हम तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये अपन जानते ना हो, जिसके बारे में अपन को पता ना हो, वो चीज पे अपन को उसको क्लिक नहीं करना है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। कोई भी ऐप, एपीके फाइल भी भेज सकते हैं वो लिंक के माध्यम से, तो वो भी अपन को डाउनलोड नहीं करना है। उससे क्या होगा, जैसे टीम व्यूअर एक ऐप आता है, टीम व्यूअर आता है और एनीडेस्क आता है। एनीडेस्क को सुना है आपने? एक आध बच्चों ने सुना होगा। जैसे इसका अपने फोन में लिंक के माध्यम से मुझे फ्रॉडस्टर ने भेजा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब क्या होगा, मेरी जो स्क्रीन है फोन की, वो सामने वाला व्यक्ति देख सकता है। डाउनलोड नहीं करने हैं। एनीडेस्क हुआ, टीम व्यूअर हुआ, ठीक है। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जैसे आपके मान के चलिए आपके बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली, ठीक है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उनसे बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो वो क्या कहेंगे, एक काम करिए, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, फिर हम जैसा जैसा बताएंगे आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपने वो डाउनलोड कर दी, अब वो बताएगा कि आप अपना फोन पे खोलिए, लेकिन वो तो सामने देख रहा है, आपका देख रहा है ना, तो उसके पास आपकी सारी जानकारी भी। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन स्कैमर्स की कार्यशैली के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो एक बार फिर सोच लें। साइबर हेल्पलाइन नंबर, सबसे मेन चीज यही है। फ्रॉड हो जाए तो सबसे मेन चीज यही है, क्योंकि साइबर सेल में, जैसे आप श्योपुर में हम लोगों की साइबर सेल है, साइबर सेल में बैठते हैं हम, वहां तक आओगे तो वहां पे टाइम लगेगा। आप यहाँ से जाओगे, इतने में पैसा सामने वाला निकाल लेगा। तो हमको कोई भी हो, हमारे परिवार वाला, सबको बताना है कि आप तुरंत की तुरंत 1930 पर कॉल कर दें, क्योंकि वहां पे सारे गेटवे, फोन पे सुना है, फोन पे, पेटीएम, सारे गेटवेज ऐड हैं और सारी बैंक ऐड हैं। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके अमाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और वो पैसा कहीं पे नहीं निकलता है, और उस पैसे को हम कोर्ट के ऑर्डर से वापस दिलवा सकते हैं। तो क्या करना है, कभी किसी के साथ बाई चांस हो भी जाए तो ठीक है, ठीक है। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं? आपके घर में कोई पेरेंट्स वगैरह होंगे या दादा दादी होंगे, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी न किसी के घर में तो कोई ना कोई मोबाइल चलाता ही होगा। क्या आपको कोई नया ऑनलाइन दोस्त मिला है?
जिसे आप असल जिंदगी में कर नहीं जानते। खबरदार, साइबर धोखेबाज हो सकता है और आपकी गाड़ी कमाई को ठग सकता है। अजनबियों से ऑनलाइन मित्र अनुरोध स्वीकार करते समय सतर्क रहें। किसी को समझ आ रहा है इसने क्या बताया? वो आपके दादा दादी नहीं, आपके लिए भी सेम चीज। अगर आप थोड़े से बड़े हो गए तो आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल तो अभी सब चलाते ही होंगे, गेम्स वगैरह सब। तो गेम्स पे भी आजकल पबजी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने चैटिंग हो जाती है उसका तो डायरेक्ट। तो वो चैटिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करनी है, पर्सनल मोबाइल नंबर भी शेयर उनसे नहीं करना है, क्योंकि वो फिर उसका मिसयूज कर सकते हैं या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे जिसको आप जानो नहीं उससे बातचीत नहीं करनी है। और गेम की जो चैटिंग वेबसाइट है उन पे भी बात नहीं करनी है किसी अननोन पर्सन से। कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, एक्सेप्ट ही नहीं करनी है रिक्वेस्ट, समझे? क्या आप जानते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल फोन में मैलवेयर ट्रांसफर करने के लिए और संवेदनशील डेटा जैसे ईमेल, सेव किए गए पासवर्ड आदि को चुराने के लिए करते हैं। सार्वजनिक अज्ञात चार्जिंग पोर्ट या केबल का उपयोग करने से बचें। इसमें क्या बताया? अभी मध्य प्रदेश पुलिस का एक अभियान चल रहा है। आपने ये इस तरीके से कोई ऑर्डर किया था, उसमें ड्रग्स मिला हुआ है, या फिर आपका बेटा या बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप अर्जेंट आपको उसको बचाना है, वो एडमिट हुए अभी वहां पे, हॉस्पिटल का नाम बताएंगे, उसको अर्जेंटली उसका ऑपरेशन होना है, आप पैसे डाल दीजिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स डर के कारण पैसे डाल देते हैं। कहीं भी नहीं जा सकते, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, और आप हमारे सामने ही रहेंगे। वो आपको वीडियो कॉल करेंगे और पूरा सेटअप दिखाएंगे थाने का, जैसे सामने आपको लगे कि बिल्कुल थाने से ही कॉल आ रहा है। क्राइम ब्रांच का बोलेंगे, वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, या कहीं भी सब्जी में आपको वीडियो कॉल करेंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति को पूरा विश्वास हो जाए कि ये सच है। तो बहुत सारे लोग उसमें पैसे भी जमा कर देते हैं। अभी ग्वालियर में एक अंकल थे, रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने लगभग 75 लाख, कितना 75 लाख, और 36 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट रखा था उनको, 36 डेज। सेफ क्लिक अभियान, तो इस अभियान में क्या है कि सेफ क्लिक, हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, हर चीज पे हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते तो